तो कैसे हो बच्चों। आज क्लास हम क्या करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ करेंगे, उसके बाद हम एलसीएम करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो एचसीएफ का रहेगा। तो आइए हम एचसीएफ के बारे में समझते हैं, एचसीएफ होता क्या है बेसिकली। ठीक है। तो देखो, एचसीएफ का तुम्हें सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है। नंबर यानी कि तुम्हें एचसीएफ निकालना होगा तो तुम्हें दो नंबर गिवन होंगे, दो या तीन, एटलीस्ट तुम्हारे पास दो नंबर होने चाहिए। ठीक है, किसी नंबर का यानी दो नंबर होने चाहिए तुम्हें एचसीएफ निकालने के लिए। तुम एक नंबर से एचसीएफ नहीं निकाल सकते। कोई एक नंबर गिवन होगा तो उसका तुम एचसीएफ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तुम्हें एटलीस्ट दो नंबर चाहिए या फिर दो से ज़्यादा नंबर चाहिए तो तुम एचसीएफ निकाल सकते हो। तो जो नंबर होंगे, जो दो नंबर होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर 28 और यहाँ पर 36 दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों नंबर में जो एचसीएफ होगा वो लार्जेस्ट होगा। हाईएस्ट का मतलब लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जो क्या होगा, कॉमन होगा। दोनों में क्या होगा, वो नंबर कॉमन होगा। और फैक्टर मतलब जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या कर रहा होगा, दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, यानी फैक्टर का मतलब क्या है, दोनों के टेबल का वो फैक्टर होगा जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, उसे हम एचसीएफ कहेंगे। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एचसीएफ निकालने के वैसे तीन तरीके होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, मैं इसको ना प्राइम फैक्टराइजेशन इन दोनों के कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 2 × 7। ठीक है, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है। अब देखो, इसने क्या बोला है कि जो नंबर है वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, और क्या होगा, कॉमन होगा दोनों में, और क्या होगा, और दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो उसके लिए हमें एचसीएफ निकालना है, तो कैसे करेंगे, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा। और अब हमें इसमें क्या करना है, इसके पेयर देखने हैं कि जो कॉमन पेयर कौन से हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो। तो इसमें देखो, एक तो टू यहाँ पर आ रहा है, दोनों में आ रहा है टू टू। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये टू लिख देंगे, अभी आया नहीं है, एचसीएफ आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर टू आ रहा है दोनों में कॉमन, तो यहाँ पर एक टू और लिख देंगे। फिर और कहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन तो है नहीं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, नहीं लेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब जो बचा हुआ है, ठीक है, अब क्या बचा है, यहाँ पर 2 × 2 बचा है ना, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। और यही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा, यही हमारा एचसीएफ होगा। कैसे, अब देखो, 28 को तो डिवाइड करो 4 से, तो क्या आएगा, 7 × 4 × 7 = 28, जीरो आ गया। अब तुम्हें 36 को डिवाइड करो, ओ सॉरी, 36 को क्या करो, डिवाइड करो, 36 डिवाइड बाय 4, तो क्या आएगा यहाँ पर, 4 × 9 = 36, तो जीरो। यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो। कोई भी नंबर डिवाइड कब होता है, जब नंबर क्या होता है, नंबर का जो रिमाइंडर होता है क्या आता है, जीरो होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी भूल गया, तो उसको हम कहेंगे एचसीएफ। जब रिमाइंडर जीरो आ रहा है और जो हाईएस्ट नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको वही हमारा एचसीएफ होगा। अब देखो, यहाँ पर जो हमने मेथड करा है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, इसी को ही करेंगे, और एक डिवीजन मेथड है, उसको भी करेंगे हम।
ये समझ आ गया? तो देखो, तीन मेथड मैंने बताए आपको। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। ठीक है। हम और एक है लिस्टिंग फैक्टर मेथड, और हम करेंगे क्या, इन दोनों मेथड को करेंगे। ठीक है, इन दोनों मेथड को करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। दोनों सेम ही है, बस इनको करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। अब देखो, ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का एग्जाम्पल। हमसे क्या पूछा है इसने, 36, क्या पूछा है, 36 और 60 का एलसीएम। ये रहा 36, ये रहा 60। ठीक है, ये रहा 36 और ये रहा 60। ये भी क्या यार, 36 और 60। हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, अब वो देखो। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 36 लिखना है। ठीक है, और एक लाइन खींचनी है वर्टिकल, और एक लाइन खींचनी है हमें हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर देखना है, एक सबसे छोटा नंबर, एक ऐसा नंबर जो 36 को क्या करे, डिवाइड करे। ठीक है, मैंने डिजिबिलिटी कराई थी लास्ट क्लास में, उसमें मैंने बताया था जिसके लास्ट में क्या है, 0, 2, 4, 6 और 8 आए, वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 2 सबसे छोटा नंबर है, क्या है, 2 सबसे छोटा नंबर है, जो इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, 1 को तो हम एक तरह से लेते नहीं है, क्योंकि 1 तो सारे नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2। 2 से क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 ही एक ऐसा छोटा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, सबसे छोटा। डिवाइड करने को तो क्या है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम लेंगे क्या, सिर्फ छोटा नंबर। क्या है होने को, तो ये 36 जो है ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, और 6 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 12 से हो रहा है, इन सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो हमें सबसे छोटा चाहिए, तो हम छोटा क्या लेंगे, 2। इसको डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2। अब 3 में से 2 गया, तो क्या बचा हमारे पास, 1 रिमाइंडर बचा। अब 1 जो है क्या, इसको कैरी देगा, 6 को क्या देगा, कैरी देगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, अब 1 जो है इधर चले जाएगा, तो ये 6 ना होकर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 हो गया, तो 2 को डिवाइड 16 को डिवाइड करो 2 से, तो क्या आ जाएगा, 8। अब फिर से लाइन खींचो हॉरिजॉन्टल, और इसको डिवाइड करो 18 को, तो क्या आएगा, अब यहाँ पर फिर से 2 आएगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 2 ही है जो 18 को डिवाइड करेगा। अब 2 9 जा 18। ठीक है, अब यहाँ पर 9 आ गया, अब हमें 9 को भी डिवाइड करना है, और ऐसा हमें जब तक करना है जब तक क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अब देखो, एक ऐसा नंबर बताओ छोटा, ठीक है, सबसे छोटा, जो किसको डिवाइड करे, 9 को डिवाइड करे। तो जो ऐसा छोटा नंबर क्या है, 3। ठीक है, क्या है, 3। अब ये नंबर डिवाइड किससे हो रहा है, किससे नहीं हो रहा, आपको देखना पड़ेगा, लास्ट वीडियो मेरी देख लेना डिसेबिलिटी की। ठीक है, अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या आएगा, 3 3 जा 9। अब इसको दोबारा से डिवाइड करो, तो क्या आएगा यहाँ पर, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, जो हमने इस साइड जिससे हमने डिवाइड किया है, ठीक है, जिस साइड हमने ये डिवाइड किया है, यही सारे हमारे क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 36, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये रहा 36, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी क्या दे रखा है हमारे पास, 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3 × 3। यही दे रखा है, हमारा भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो उसको देखो हम कैसे निकालेंगे, फिर से हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 60 लिखना है, और एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको डिवाइड करो, जो सबसे छोटा नंबर ऐसा बताओ जो इसको डिवाइड करे,
तो क्या है 2। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 लिखा मैंने, 0 का 0 एज इट इज। अब इसको फिर से मैं लाइन खींचूंगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 फिर से आएगा क्योंकि 30 डिवाइड होगा। ठीक है, 2 1 जा 2, क्या 3 में से 2 गया तो 1। अब 1 इधर जाएगा कैरी, तो क्या हो जाएगा ये, 0 हट के 10, 10 हो गया। अब 2 5 जा 10 आ गया। तो इसको मैंने डिवाइड किया तो क्या आ गया 15। ठीक है, अब 15 को भी मुझे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर छोटा नंबर बताओ जो 15 को डिवाइड करे। तो 3। ठीक है, इन दोनों का सम करके क्या आता है, 6 आ रहा है। ठीक है, दोनों का सम करो 1 + 5 तो 6 आ रहा है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिन दो नंबर का डिजिट का सम करके क्या आना चाहिए, 3 6 9 आना चाहिए। तो नंबर किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का सम करके आ रहा है 6, और ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 15 को 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर आएगा क्या 5। ठीक है, अब ऐसा नंबर बताओ जो 5 को भी डिवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये खुद 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5 ये आ गया। तो मैंने क्या बताया है, हम जब तक डिवाइड करेंगे जब तक क्या ना आ जाए लास्ट में 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया, यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया। अब इसके आगे डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 60 के क्या लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये रहा 60, ये रहा 60। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन देखना कौन कौन सा पेयर है जो कॉमन है। अब देखो, कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, HCF लिखेंगे, इक्वल टू, देखो दोनों में क्या आ रहा है 2, ये देखो दोनों में क्या आ रहा है 2, ये देखो यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है 3। ठीक है, जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। जैसे कि 2 × 2 × 3, यही आ रहे हैं कॉमन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, दोनों अलग अलग नंबर है और दोनों में आ भी नहीं रहे सेम। तो इनको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इनको हम नहीं लेंगे। ठीक है, और जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो यही क्या होगा हमारा HCF। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 2 3 और 5। हमारा क्या आ रहा है 2 2 3 5। ठीक है, और कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो हमने क्या निकाला कॉमन फैक्टर 2 2 3। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 3, आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 12। HCF क्या आ रहा है 12। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब करते हैं हम क्या, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी सेम यही है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हम दोनों नंबरों को एक साथ ले लेंगे। देखो ये डिवीजन मेथड है, नहीं ये डिवीजन मेथड अलग है, ये अलग तरीके से देखो, इसको बताता हूँ। वो प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड है जो हमने अभी करा है, ये डिवीजन मेथड है। लेकिन ये जो हम नॉर्मल बच्चों वाला करते हैं ना, वही वाला है डिवीजन मेथड। देखो यहाँ पर देखो, हमें 56 और 98 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हमने हमने क्या बताया अभी, कि हमें एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए होते हैं जिसका हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर है, उनका HCF देखो कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा क्या है 98 है, तो 98 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे, जो छोटा नंबर, जो हमें छोटा नंबर दे रखा है 56, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 56, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 98 को डिवाइड करेंगे 56 से, तो यहाँ पर 56 1 जा 56। ठीक है, अब इसको माइनस करो, तो 8 में से 6 गया 2,
और यहाँ पर 9 में से 5 4। ठीक है, अब जो हमारे पास ये क्या है, रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे किसको, डिवाइजर को, जो हमने अभी जिससे डिवाइड क्या कहते हैं, डिवाइड किया था। तो अब यहाँ पर आएगा हमारा 56। ठीक है, क्या करना है, इस 98 को डिवाइड किया और डिवाइड किया 56 से। ठीक है, 98 को क्या किया, डिवाइड किया 56 से, तो वन बार में गया और 56 एज इट इज़ यहाँ पर लिखा, ये माइनस करा तो ये 42 रिमाइंडर आया। अब 42 जो रिमाइंडर आया इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पर, और 56 को यहाँ डिवाइड में ला देंगे। ठीक है, और 56 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड में ला देंगे। अरे यार, 56। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तो 42 वन जा 42, यहाँ पर क्या आ गया 4, यहाँ पर क्या आया 1। अब इसको भी डिवाइड करो तो क्या आएगा यहाँ पर 42। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 42 को हमने अंदर रखा, हमारा जो रिमाइंडर आएगा 14, इससे हम डिवाइड करेंगे 42 को, तो यहाँ पर आएगा क्या 3 जा 42, तो क्या आ गया यहाँ पर 0। अब देखो, जब हमारा 0 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसका जो लास्ट क्या होगा, उसका जो लास्ट डिवाइस है वही क्या होगा, हमारा एस सी एफ। 0 आ गया यहाँ पर, इसका लास्ट डिवाइजर क्या है जिससे हमने डिवाइड किया है, तो ये रहा 14, इससे हमने डिवाइड किया है ना किसको, 42 को, तो ये जो है हमारा, ये क्या होगा, हमारा एस सी एफ होगा। लास्ट डिवाइजर क्या होगा, हमारा एस सी एफ होगा, किसमें, डिवीजन मेथड में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अलग है, डिवीजन मेथड अलग है, वो गलती हो गई थी वहाँ पर। ठीक है, अब हमारा ये एस सी एफ आ गया क्या, 14, जो कि हमारा रिमाइंडर जहाँ से 0 आएगा उसका लास्ट डिवाइजर होगा। ठीक है, अब देखो, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। ये दूसरा मेथड है, लिस्टिंग फैक्टर मेथड, इसको नहीं करेंगे। ये देखो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। तो एस सी एफ निकालना है हमें 28 का और 20 का, तो क्या करेंगे हम, 20 लिखेंगे, और सॉरी 28 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, तो 21 जा 20, क्या आया यहाँ पर 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे किसको, 20 को, किससे, जो रिमाइंडर आया था हमारा, यहाँ पर क्या था 8, 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 20 को, यानी 20 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या, 2 जा 16, 8 2 जा 16, और यहाँ पर क्या बचा 4। ठीक है, अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इससे डिवाइड करेंगे किसको, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करो, यहाँ पर लिखो 8, यहाँ पर आ गया क्या 4 2 जा 8, यहाँ पर ये आ गया क्या 0। अब लास्ट ये 0 आ गया हमारा, तो इसका लास्ट डिवाइजर क्या है, ये है, तो यही क्या होगा हमारा एस सी एफ होगा, है ना। और हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो कैसे करेंगे, 20 लिखो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1। इसी तरह से 28 लिखा हमने, 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 से करा तो यहाँ पर क्या है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करा तो क्या आएगा 2 7 जा 14, फिर 7 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, अब एस सी एफ निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 20 लिखो और यहाँ पर 28 लिखो, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 5,
2 × 2 × 5, ठीक है। और 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 7, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, एक तो 2 ए रहा दोनों में कॉमन, और एक तो 2 ए रहा दोनों में क्या है कॉमन, ठीक है। दोनों में कॉमन आ रहा है तो इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना आपस में। तो 2 × 2, 2 जा क्या आ रहा है 4, यही क्या हमारा एचसीएफ, ठीक है। या तो तुम किससे कर लो, डिवीजन मेथड से कर लो, या फिर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। करने का तरीका अलग अलग हो सकता है बस। तो क्या आएगा यहाँ पर 4, और क्या आया यहाँ पर 4, जो ये रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 36 और 60, ये हमने अभी शायद पहले करा है। 45 और 75, इसको करते हैं, ठीक है। इसको करेंगे हम किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो 45 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक ऐसा छोटा नंबर बताओ जो 45 को डिवाइड करे, ठीक है। सबसे छोटा क्या होगा, 5 होगा, और बड़ा नंबर क्या होगा, 15 होगा, है ना। तो छोटा नंबर तो 5 ही है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो मैं 5 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 × 9 = 45, फिर लाइन खींचूंगा, अब 3 को डिवाइड, उसको 9 को डिवाइड करूँगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा, 3 × 3 = 9, है ना। अब 3 को भी डिवाइड करूँगा तो 3 × 1 = 3, हो गया हमारा 1 आ गया लास्ट में। अब 75 को मैं डिवाइड करूँगा, 75 लिखूँगा और लाइन खींचूँगा, और यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, एक छोटा नंबर जो 75 को डिवाइड करे। तो छोटा नंबर क्या होगा, 5 ही होगा जो 75 को डिवाइड कर रहा है। ऐसे बड़ा नंबर तो 15 ही है, और 15 के बाद क्या हो सकता है बड़ा नंबर, 25 भी है बड़ा नंबर। तो मैं इन दोनों को नहीं लिखूंगा, मैं 5 लिखूंगा, छोटे नंबर से डिवाइड करूँगा पहले। तो 5, इसको डिवाइड करो तो 5 × 1 = 5, ठीक है। 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2, 2 बचा। अब 2 क्या होगा, इसको कैरी देगा 5 को, तो क्या बन जाएगा ये 25, ठीक है। अब 5 × 5 = 25। अब आ गया यहाँ पर 15, 15 को भी डिवाइड करना है, तो क्या आएगा यहाँ पर, छोटा नंबर बताओ, 3, 3 से डिवाइड किया 15, तो क्या आएगा यहाँ पर 5, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड करो, तो ऐसा नंबर होता है जो 5 को डिवाइड करे, तो 5 खुद है, तो यहाँ पर 5 × 1 = 5 हो गया। हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। जो यहाँ पर हम लिखते हैं, जो हम इस साइड लिखते हैं, ये क्या होते हैं हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, ठीक है। अब इनको लिखेंगे, तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है, 5, 3, 3, और 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है, 5 × 3 × 5। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ इक्वल टू, एक तो ये रहा 5 और एक तो ये रहा 3, दोनों में कॉमन है 3 और 5, दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो इसको इग्नोर करेंगे। 5 और 3 दोनों कॉमन है, तो इनको लिख देंगे 5 × 3, क्या आ गया 15। 15 एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, जो क्या है 75 एंड 45 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइड करके देख भी सकते हो, 45 लिखा, डिवाइड किया इसको किससे, 15 से, तो यहाँ पर 3 का क्या आएगा 45, डिवाइड हो गया पूरा पूरा। और 75, 75 लिखो, डिवाइड करो 15 से, तो 15 5 × 75, क्या है 15 5 × 75, तो 0 आ गया। दोनों नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो हो गया हमारा एचसीएफ, सबसे बड़ा भी है, और क्या है दोनों नंबर में कॉमन भी है, और क्या है
दोनों नंबर का फैक्टर भी है। फैक्टर मतलब जो दोनों को डिवाइड करे, तो उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे के क्वेश्चन आप करोगे, मैंने इसमें दिए हुए हैं, जो कि देख लो आप। इसका निकालना, इसका, 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 इन सब के निकालना है आप सबको। इसमें 25 क्वेश्चन दे रखे हैं। 25 क्वेश्चन के एचसीएफ निकालना और कमेंट करके बता देना, ठीक है।